Hi friends, this is architect Sarika Kulkarni from SK Design Studio and I am back again with my 3 BHK luxurious flat at Lodha Blair, Jageshwari. So the overall area, carpet area of the flat is around 1100 square feet. So today I'll be taking you around the whole flat and I'll show you the overall concept of the flat and also I'll explain you the materials we have used. Also we have carved out very nice storages in few places. So you will get lots of tips and tricks in this overall project. So stay tuned. Hi friends, so this is the entrance of the flat and this space is the entrance lobby. It's a very compact entrance lobby. The width of this entrance lobby is around 3 feet 6 inches and this space is given for the shoe unit. शू यूनिट का जो विड्थ दिया है वो अराउंड 9 to 10 इंचेस है. नॉर्मली शू यूनिट अगर हमें प्रॉपर शू यूनिट बनाना है तो उसका विड्थ 12 इंचेस क्लियर चाहिए. तो सिंस हमें ज़्यादा स्पेस नहीं था तो हमने जो शू यूनिट डिज़ाइन किया है वो भी थोड़ा डिफरेंट वे में डिज़ाइन किया है. इसका हाइट अराउंड 3 feet 6 इंचेस है एंड इसके नीचे यहाँ पे ये एक सी ग्रूव दिया है एंड जो शटर्स दिए हैं दिस आर हैंडललेस शटर. तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी हैंडल्स नहीं है. ये सी ग्रूव में भी वी हैव गिवन द मिरर इनसाइड. नाउ इफ़ यू सी हियर व्हेन आई ओपन दिस शू यूनिट तो यहाँ पे वी हैव कस्टमाइज्ड दिस स्टील रैक हियर. तो यहाँ पे वर्टिकली ऐसा जो छोटे आपके शूज़ है वो रख सकते हैं. तो ये ज़रा ज़्यादा शूज़ यहाँ पे आएंगे एंड फॉर द बिग शूज़ जिनका हाइट ज़्यादा है उनके लिए हमने ऑन द अदर साइड वी हैव गिवन दीज शेल्व्स. तो यहाँ पे कुछ बड़े शूज़ रख सकते हो एंड दिस ब्यूटीफुल यूनिट हियर विच यू सी दिस इज़ नॉट अ स्टोरेज एरिया. यहाँ पे बिल्डर ने एंट्रेंस पे ही एक डीबी दिया था, 2 डीबी इनफैक्ट. सो टू कवर दिस पर्टिकुलर डीबी वी हैव डिज़ाइन दिस ब्यूटीफुल स्टोरेज यूनिट, काइंड ऑफ अ स्टोरेज यूनिट कवर्ड विद द मिरर. इससे क्या है, देर आर 2 things which are going to happen. Since the entrance lobby is very small, with the use of these mirrors, the entrance lobby is going to look bigger. And secondly, ये जो DB है, it also gets covered completely. यहाँ पे हमने कुछ हुक्स दिए हैं आपके कीज़ या जो भी आपके कुछ आपको कुछ लगाना है तो यू कैन कीप इट हियर. एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो देर इज़ अ DB एंड वी हैव कम्प्लीटली कवर्ड दिस DB एज वेल. तो आप ये ओपन करने के बाद में यू कैन एक्सेस दिस एंड बिलो दिस यूनिट वी हैव गिवन दिस स्ट्रिप लाइट. सो एज सुन एज यू एंटर दिस इज़ द लिविंग एरिया एंड ऑन एग्जैक्टली अपोजिट साइड after you enter this is the TV unit which we have designed. अभी मुझे हमेशा I get these 2 questions. Where to put the TV unit? तो there is a small tip from my side. TV unit जो है normally जैसे ही आप enter करते हो exactly opposite side में अगर आप TV unit रखोगे तो उसका look and feel will be very nice. जैसे आप अगर यहाँ पे देख रहे हो if I put the TV unit on that side तो उसका लुक एंड फील अलग आएगा. बट देन जैसे ही आप एंटर करने के बाद में अगर मैंने टीवी यूनिट ये कॉर्नर में रखा है तो उसका जो एक ग्रैंड्योर है उसका इफेक्ट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग विच वी हैव डन हियर. नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो सिटिंग है, सिटिंग के एग्जैक्टली सामने वाली जो वॉल है वहाँ पे बहुत सारे लोग टीवी यूनिट देते हैं बट द टीवी यूनिट एंड्स राइट हियर. बट सिंस वी हैव continue the TV unit on that side, it gives the effect that the TV unit is long till here. So यहाँ पे भी आपका जो TV unit का overall grandeur है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है. TV unit और ज़्यादा elegant लगता है. Now here if you see TV unit is designed in 3 levels. This is the main paneling which is done in laminates. This is also a laminate but a marble finish laminate and these are the rafters और लूअर्स ऑल्सो जिसको आजकल लूअर्स भी बोलते हैं, राफ्टर्स या लूअर्स, वो हमने यहाँ पे दिए हैं. सो इसके पीछे से ये पूरा जो टीवी का जो वायरिंग है वो पूरा ये पैनलिंग के अंदर से गया है और ये सेट टॉप बॉक्स का जो स्पेस है वो हमने यहाँ पे दिया है. नॉर्मली अगर जो टिपिकल जो टीवी यूनिट है वो आजकल जो देखते हैं जो नीचे पूरा बॉक्स दे के उसके अंदर सेट टॉप बॉक्स रखते हैं, बट इसकी जगह पे वी हैव गिवन अ स्पेस हियर. इन लोगों ने अभी वो रखा नहीं है
but set top box can be fixed here. ये जो स्पेस है यहाँ पे ये पूरा आर्टिफैक्ट्स के लिए हमने स्पेस दिया है एंड इसके अंदर ये पीछे की साइड भी ये पूरा स्ट्रिप लाइट दिया है. इसकी वजह से जब आप पूरे लाइट्स बंद करोगे एंड ओनली इफ़ यू हाईलाइट फ्यू लाइट्स इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट. सो दिस इज़ द मेन सिटिंग एरिया एंड टीवी के सामने जो सिटिंग है वो मैक्सिमम सिटिंग होना चाहिए rather than having it perpendicular to the TV. So we have given the main sitting exactly opposite to the TV wall. Now this painting, if you see this, we have ordered online and इसके जो mainly अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो लिविंग रूम है this comes under monochromatic color scheme. तो monochromatic मतलब क्या है कि ओवरऑल कलर स्कीम जो है वो बेज के टोन में सारे कलर्स है. लाइक इफ़ यू सी the sofa, the wall color, laminates या marble, whatever is used here or the curtains, these are the tones of beige. But उसमें we have just ये जो painting जो है ये painting में if you see it is a combination of gold, beige, green and orange. सो ये ग्रीन का जो एक कलर लेके हमने कुछ पॉपअप कलर्स इसमें ऐड किए जिसकी वजह से ये मोनोक्रोमैटिक जो कलर स्कीम है उसमें एक थोड़ा सा एक कलर एलिमेंट ऐड हो जाता है एंड इट रियली गिव्स अ गुड इफेक्ट. सो ये जो ग्रीन कलर है ये हमने वी हैव ऑल्सो एडेड इन दीज पिलोज. ऑल्सो इफ़ यू सी देर आर फ्यू एक्सेसरीज विच आर ऑल्सो ग्रीन. तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन इज़ यूज्ड हियर एज अ पॉपअप कलर. नाउ दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. डाइनिंग एरिया में ये डाइनिंग टेबल जो आप देख रहे हो ये डाइनिंग टेबल भी पूरा कस्टमाइज्ड है. जो लैमिनेट हमने टीवी यूनिट के पीछे यूज़ किया है सेम लैमिनेट वी हैव यूज्ड अबाउट द डाइनिंग टेबल एंड इसके जो एजेस है इफ़ यू सी एजेस लैमिनेट्स के अगर हम लोग ये एज लैमिनेट में फिनिश करते हैं तो वो हाथ को लगता है. तो इसके लिए वी हैव गिवन दिस मोल्डिंग हियर एंड वी हैव पॉलिश दिस एंड ऑल्सो वी हैव गिवन द एजेस इन द राउंड. तो इसका क्या एज लगेगा नहीं. एंड एग्जैक्टली दिस इज़ अ 6-seater डाइनिंग टेबल. अबाउट द डाइनिंग टेबल वी हैव गिवन दिस ब्यूटिफुल chandelier and this is also a kind of a display unit. You can also if you want अगर किसी को पसंद है आप आपका क्रॉकरी भी डिस्प्ले कर सकते हो यहाँ पे या फिर जैसे हमने यहाँ पे रखा है दिस यू कैन यूज़ दिस टू डिस्प्ले फ्यू एक्सेसरीज हियर. जैसे ये जो आप पूरा वॉल देख रहे हो दिस फुल वॉल इज़ स्टोरेज. तो मैक्सिमम जैसे 1100 स्क्वायर फीट का कार्पेट है बट स्टोरेज तो किसको नहीं चाहिए होता है. तो इन क्लाइंट के भी हमारे ये क्लाइंट के भी वैसे रिक्वायरमेंट थे. दे नीडेड अ लॉट ऑफ स्टोरेज. तो हमने ये पूरे वॉल को स्टोरेज में कन्वर्ट किया है. बट बाहर से आपको समझेगा नहीं कि दिस इज़ अ स्टोरेज. इसके ऊपर का जो बीम था वो बीम को भी हमने थोड़ा सा डमी पैक करके उसको भी यही स्टोरेज के लेवल में पैक किया है. सो देन जो दिस स्टोरेज डजेंट लुक वेरी बल्की बिकॉज ऑफ दैट. तो ये जो है द स्टोरेज इज़ इन 4 पार्ट्स बेसिकली. ये एक हिडन स्टोरेज है. दिस इज़ अ क्रॉकरी यूनिट. यू कैन पुट योर क्रॉकरी हियर ऑल्सो. एंड हमारे जो क्लाइंट है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि शी हैड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल क्रॉकरीज विच यू कैन सी हियर. तो वो क्रॉकरी के लिए हमने यहाँ पे दिया था. सो प्लस दिस इज़ अ हैंडललेस स्टोरेज विच वी हैव गिवन हियर. लॉट ऑफ स्टोरेज इज़ also given inside this. From outside if you see no one will notice that this is also a storage. ये जो है ये मार्बल में लेज़र कट किया हुआ है एंड ये पूरा कार्विंग उसमें मार्बल में करके हमने ये वॉल को एक्सेंट वॉल बनाया है. एक नेचुरल स्टोन का जो ब्यूटी है वो अलग ही होता है. नॉर्मली आपने देखा होगा जो डाइनिंग का वॉल है वो वॉल पे मिरर लगा दिया जाता है या कुछ पैनलिंग किया जाता है. बट हमने वी हैव completely use this wall as an accent wall with the marble here. तो कुछ भी इसके सामने नहीं रखा है. only we have highlighted also we have highlighted this wall with few spotlights on above. Similarly on this side also these are also 2 more storages which we have given. ये भी एक crockery unit है and यहाँ पे भी this is a full storage given for them. If you see these
डाइनिंग चेयर्स, दीज आर नॉट दोज टिपिकल डाइनिंग चेयर्स जो छोटे आते हैं. इसको हमने पूरा कस्टमाइज़ किया है. वाई? बिकॉज दीज डाइनिंग चेयर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द फीचर चेयर्स. अगर मैं इसको यहाँ पे देर आर नो फीचर चेयर्स गिवन, एंड इफ आई fix this 2 feature chair here, sometimes when guest comes it looks a complete set. Also ये 2 और 2 का भी एक सेट बना सकते हैं, and we can use multiple sitting, multiple arrangement of sitting dining chairs and the sitting areas. So इसलिए हमने ये डाइनिंग के जो चेयर्स है वो भी एकदम फीचर चेयर टाइप में एलिगेंट वे में बनाए हैं. Now if you see this wall, ये हमें एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल वॉल वी वे आर गेटिंग. सो ये वॉल को हमें हाईलाइट करने के लिए वी डिडंट वांट टू यूज़ लॉट ऑफ पैनलिंग, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ हेवी पैनलिंग गिवन ऑन द टीवी वॉल, एंड देर इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल एक्सेंट वॉल. तो ये वॉल को हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, बहुत ज़्यादा पैनलिंग नहीं देना था, बट एट द सेम टाइम इसको डल और बोरिंग भी नहीं बनाना था. तो इसलिए what we have done is what we have done is we have given these beautiful rafter panelings here or lower paneling here. So ये lower का जो paneling है, there are 2 reasons behind this lower paneling. There is a bedroom door here, so we didn't want to break this beautiful long wall here, so we have again given a hidden door here. So when you open this, it's an entrance to the bedroom inside. So वहाँ से अगर आप ओवरऑल इसका लेआउट आप देखोगे तो you are entering from that side. This is the main TV unit. That side it's a parent's bed. This is a dining area, and this side it's a passage. Now यहाँ पे हमने ये पूरा एक पैनलिंग किया है TV यूनिट, ये पूरा वॉल पैनलिंग में गया है. Also this wall is highlighted with the marble, so we have fixed this unique kind of a wall clock here in this way. So wall clock position is given here because there is no space, यहाँ पे कोई space ज़्यादा था नहीं, and ये हमें लगा कि ये दोनों साइड से ये वॉल जो है ये दोनों साइड से देख सकते हैं, लाइक यहाँ से भी आपको दिखेगा, and from the other side also if someone wants to see what is the time, you can see the time from this side. As you enter to the passage, you will see this beautiful paneling here, and it's really looking very nice, isn't it? So ये जो paneling है, ये paneling जाके it ends here. So सामने से भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये एक मिरर और अगेन राफ्टर पैनलिंग कंटिन्यूस एग्जैक्टली इसके अपोजिट डोर पे जैसा हमने राफ्टर पैनलिंग किया था वैसा ही पैनलिंग हमने यहाँ पे किया है. यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि एंट्री पे ही या कोई भी दरवाजे के सामने हमारा टॉयलेट डोर बहुत बार आ जाता है, तो एग्जैक्टली इनके केस में भी यही केस हो रहा था कि हॉल से डायरेक्टली टॉयलेट का डोर दिख रहा था. तो हमने ये टॉयलेट डोर को पूरा फ्रंट साइड में लेके उसको पैनलिंग किया है. ये मिरर है एंड दीज आर द राफ्टर पैनल्स. When you open this is the entry to the common passage, common toilet area, and इसके ऊपर हमने एक concealed door closer लगाया है, जिसकी वजह से you don't have to give any handle here. From inside we have given the lock to close it. Now here if you see on this side, in Lodha Blair it's actually a 3 BHK flat. बट यहाँ पे उनको एक छोटा सा ये स्पेस मिल रहा था, तो हमने ये स्पेस को दिस स्पेस वाज एक्चुअली स्टोरेज एरिया फ्रॉम द किचन. फ्रॉम दैट साइड इट्स अ किचन, एंड वो किचन से ये यहाँ पे वॉल था, दिस वाज क्लोज्ड हियर, एंड किचन से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया था. बट क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट था उनको किचन में इतना बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए था, इसलिए हमने ये वॉल क्लोज किया एंड देन वी हैव कार्व्ड आउट अ स्मॉल स्टडी एरिया हियर. तो ये इतनी एरिया में ये यहाँ पे ये कुछ शेल्फ्स दिए हैं हमने, एंड दिस इज़ द स्टडी टेबल गिवन. एंड ये
लिविंग रूम को देर इज़ अ स्मॉल बालकनी ऑल्सो गिवन. आई जस्ट टेक यू अराउंड. सो ये एल शेप सोफ़ा के दिस साइड दिस इज़ अ बालकनी. यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है. वी हैव जस्ट गिवन 2 chairs here. But you must see the view from this balcony. They have got a very beautiful view of swimming pool here. So again, since there was a balcony from this side, ये जो सोफ़ा का अरेंजमेंट है वो हमने इस तरीके से किया है कि यहाँ पे since we didn't want to block this beautiful view and the overall light here, हमने यहाँ पे जो बैक है वो सोफ़ा का बैक हमने यहाँ पे दिया नहीं है. We have just given this area as a backless sofa. सोफ़ा का बैक हमने यहीं पे एंड किया है. So right now I am standing in the passage area of the house and these are the 3 doors. ये एक जो दरवाज़ा है, this door goes to the children bed. This is the door for the kitchen and ये जो door है this goes in the master bedroom. And ये जो door है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको explain किया, this is the door for the common toilet area. Let's go and check the master bedroom. Come. So ये जो master bedroom है overall अगर आप size देखोगे, ये जो हमारे client है इनका main concern यही था कि मास्टर बेडरूम इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे ये ओवरऑल साइज़ आप अगर उनका देखोगे तो दिस इज़ ओनली अराउंड 10 फीट, 10 बाय 10 का ही स्पेस है. एंड ये जो वार्डरोब एरिया है दिस इज़ सेपरेट. बट अर्लियर इट वाज नॉट लाइक दिस. अर्लियर द वॉल वाज राइट हियर. अगर आप यहाँ पे इफ यू सी हियर, ये जो एरिया देख रहे हो दिस इज़ द एक्चुअल वॉल. और यहाँ से ये कंप्लीट वॉल यहाँ पे ही था. मतलब दिस वाज अ वॉल हियर एंड द अदर साइड इज़ द चिल्ड्रन बेड. सो मास्टर बेडरूम वाज बिकमिंग वेरी वेरी स्मॉल. चिल्ड्रन बेडरूम का थोड़ा सा स्पेस लेके हमने ये वार्डरोब मास्टर बेडरूम में कार्व आउट किया है. 2 फीट का अराउंड स्पेस हमने चिल्ड्रन बेडरूम से लिया है एंड द वार्डरोब इज़ गिवन हियर. सो उसकी वजह से ये जो कॉम्पैक्ट मास्टर बेडरूम था ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है. नाउ अगेन हियर व्हाट वी हैव डन इज़ कि सिंस द बेडरूम वाज वेरी वेरी स्मॉल एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टोरेज वाज लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट. सो हमने यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म बेड दिया है. हाउ डू यू लाइक दिस ओवरऑल इफेक्ट? दिस आर नाइस शेयर कर्टन्स. ये प्लेटफॉर्म बेड के एंड में हमने यहाँ पे एक शेयर कर्टन दिए हैं. इसकी वजह से दिस इज़ गिविंग अ वेरी नाइस कोजी इफेक्ट टू द बेड एरिया. ऑल्सो यहाँ पे इसके नीचे आप ये देख रहे हो ये बड़ा बड़ा स्टोरेज है. ये फुल ड्रॉर्स हमको मिले हैं. दीज आर ऑल बिग ड्रॉर्स वी हैव गिवन. इवन ये जो स्टेप्स हैं, अगर आप इसको स्टेप्स देख रहे हो तो ये स्टेप्स में भी हमने पूरे स्टोरेजेस यहाँ पे कार्व आउट किए हैं. इनफैक्ट ये जो मैट्रेस है, मैट्रेस के नीचे भी देयर इज़ फुल स्टोरेज गिवन. तो उनका स्टोरेज का जो रिक्वायरमेंट था दैट वाज कम्प्लीटली सॉल्व्ड. अगेन जो एक वाओ फैक्टर किसी को भी चाहिए जो मास्टर बेडरूम में, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल डिटेल ऑफ दिस चेयर कर्टन्स एंड the platform bed, they are getting that wow effect. So come here. Secondly, यहाँ पे this is a big window they had here and यहाँ से भी एक they were having a very nice beautiful view. So because of this position of the bed, if I am sitting here and relaxing like this, I can also have a very nice view of the window. So isn't it a good idea to have a nice platform bed near the window and you enjoy a nice view while sitting relaxed on the bed?
एंड ऑन द अपोजिट साइड इफ़ यू सी, यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोजी टीवी यूनिट दिया है एंड उसके साइड में दिस इज़ ऑल हैंडललेस स्टोरेज विच इज़ गिवन हियर। दिस इज फुल स्टोरेज। यहाँ पे भी ये 2 ड्रॉर्स दिए हैं एंड ये जो लाइट्स है दीज आर 2 स्ट्रिप लाइट्स गिवन विच इज़ मेनली फॉर द एस्थेटिक्स। मेन लाइट्स तो है ही, बट ये 2 स्ट्रिप लाइट्स आर ऑल्सो फॉर द ओवरऑल एम्बियंस एंड ऑल्सो फॉर द एस्थेटिक्स। तो ये लाइट्स यहाँ से वॉल से स्टार्ट होके just with these 2 light it is giving a character to this wall and the ceiling. Also this painting, if you see, so this painting is customized painting. It's around 4 feet wide by around 1 feet 6 inches. In this passage area, at the end of this passage area, this is the door. Again this is a toilet door. तो यहाँ पे they didn't had, since they didn't had a lot of space for dresser unit, we have fixed the mirror on the toilet door only. So as per the discussion with client, she didn't want a proper dresser as such, so she said she was comfortable using this mirror as a dresser mirror, and iska jo bhi accessories and all है, that is we have given a space inside this wardrobe for the accessories. So this is the wardrobe area. आजकल जो है many people are liking pastel shades and very minimalistic design of wardrobe. तो ये पूरा जो wardrobe है इसका हाइट अराउंड 8 फीट है। यहाँ पे भी कहीं पे भी हमने जॉइंट नहीं दिया है, लॉफ्ट अलग नहीं दिया है। दिस इज़ अ full height wardrobe given and the only design is created with the help of these elegant sleek handles. तो ये जो डिज़ाइन आप देखोगे हैंडल का, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड इसका जो हाइट है अराउंड 4 फीट का, 4 फीट एंड दिस इज़ 3 फीट 6 इंचेस। इतना ये हैंडल के जो हाइट दिए, एक छोटा और एक बड़ा दिया एंड इट सेल्फ इफ़ यू सी फ्रॉम द लॉन्ग ओनली विद द बिकॉज ऑफ दिस हैंडल द wardrobe, overall wardrobe looks very very elegant. So as I said, this is the mirror given on the toilet door and when you open it, this is the entrance for the master bedroom toilet. ये जो platform bed है, if you see, we have given this nice light effect here. Overall, all strip light is given below this. इसके नीचे हमने यहाँ पे ये पूरा strip light दिया है. So if I switch off all the other light and if I switch on only this strip light, it gives very very नाइस इफेक्ट। अगेन ये प्लेटफॉर्म बेड के नीचे हमने और एक स्मॉल छोटा सा डिटेल ऐड किया है, वो ये है कि वी हैव गिवन दिस स्ट्रिप लाइट हियर बिलो दिस प्लेटफॉर्म बेड। ये प्लेटफॉर्म बेड को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के टॉप को थोड़ा सा आगे लिया है और वहाँ पे वी हैव गिवन दिस स्ट्रिप लाइट हियर। इसका 2 पर्पज़ है। एक तो यू कैन यूज़ दिस लाइट एज अ फुट लाइट और नाइट लैम्प एज वेल, बिकॉज ये इनडायरेक्ट लाइट आएगा इससे, तो उसकी वजह से क्या है कि यू डोंट हैव टू रियली गिव एक्स्ट्रा फुट लाइट एज सच। दिस कैन बी यूज एज अ नाइट लैम्प एंड ऑल्सो इसका जो सब लाइट्स बंद करने के बाद में इसका जो ओवरऑल एम्बियंस एंड मूड क्रिएट होता है, दैट इज़ वेरी वेरी एलिगेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मास्टर बेडरूम। लेट्स गो एंड चेक the children's bed. So again I am standing in this passage area. So passage mein, if you see this ceiling here, you must be wondering why this ceiling is so low and why it's given into wooden ceiling. तो इसका there are 2 reasons of it. A, the wooden ceiling gives a very nice effect and secondly यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, ये पूरा जो स्पेस है ये पूरा हमने लॉफ्ट में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे these grooves, if you see these grooves here, यहाँ पे ये 3 पोर्शंस हैं 1, 2 and 3 और यहाँ पे ये बीच में जो की होल आपको दिख रहा है वहाँ पे this can come down, these trap doors come down and then you get access to both the sides. And then you can keep all your extra luggage, suitcases or whatever your extra stuff is there,
you can keep it in this loft. So this whole area around 10 feet by 4 feet, you have the full loft space, and at the same time it is not looking like a typical loft. We have designed it in such a way that it looks a beautiful wooden ceiling. So now let's go here. This is the children's bed. This is a sliding door. We have given a sliding door here because of the position of the furniture that we have designed. We have to give the sliding door here. So as you enter, on the right side, it's the complete storage area, and so this is the day bed, and then it can be converted into a double bed when you open this trolley. So above the day bed, this is the wallpaper. It's a customized wallpaper. We have given a very minimalistic effect, and ये पूरा वर्ल्ड मैप का हमने वॉलपेपर दिया है यहाँ पे. And this is the headboard in grey leather. Overall theme is into grey yellow, basically not very dark or gaudy colors. Yellow is also used in not a very big quantity. We have used very less yellow here. This is a yellow ochre shade of yellow. This is the study area. So we have given a very nice combination of closed and open storage here. Printer space is given on this side. This is the mirror, and this wall we have kept it plain. Now as I explained you in the master bedroom, जो ये पहले जो दीवार था, ये दीवार 2 फीट वो साइड में था, बट मास्टर बेडरूम को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए we have shifted the wall by 2 feet from the master bedroom side. So ये थोड़ा और compact हो गया. तो because of the space, we have suggested them to have this day bed. So for a single person, अगर किसी को एक बच्चे को किसी को सोना है तो it is sufficient, क्योंकि इसका जो width है हमने around 3 feet by 6 feet 6 inches दिया है. तो it is sufficient for one person to sleep here as a single bed, but it can also be double up if someone wants to convert it into double bed. उसका भी provision है. तो उसकी वजह से though the space is very very compact, it doesn't look very compact and very cluttered room. So इसीलिए ये जो हमने जो डोर दिया है, ये डोर को हमने स्लाइडिंग डोर में कन्वर्ट किया है, बिकॉज द डोर वॉज कमिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर. राइट और लेफ्ट में अगर मैं इसको ओपनेबल बनाती हूँ तो इट कम्स एग्जैक्टली इन द सेंटर एंड इट ऑक्यूपाइज लॉट्स ऑफ स्पेस. So because of this pocket door, the sliding door, it is again giving a very bigger look in the bedroom. I hope you like this children bed idea. We have just covered master bedroom and a children bed. Now I'll show you the parents bed. Parents bed का जो door है वो door is coming exactly in the center of the living room. तो वो door को हमें एक door के जैसा नहीं दिखाना था. तो इसके लिए as I explained you earlier also, we have given this effect of complete paneling in louvers और ये डोर को पूरा हिडन डोर बना दिया है. Let's go inside. So as per the requirement of client, यहाँ पे उन्हें 2 सिंगल बेड चाहिए था बिकॉज उनके मदर एंड और कोई अगर कोई गेस्ट आता है तो इसके लिए दे वांटेड टू हैव 2 सिंगल सेपरेट बेड्स हियर. एंड दिस इज़ द वार्डरोब एरिया एंड दिस इज़ द ड्रेसर एरिया. सो ड्रेसिंग के लिए हमने यहाँ पे ये एक पूरा फुल हाइट मिरर दिया है विच इज़ ऑन द साइड ऑफ द मेन वार्डरोब एंड इट कैन बी ओपन लाइक दिस. एंड इसको ओपन करने के बाद में अंदर ये पूरा ड्रेसिंग का सामान आ सकता है. प्लस उसके नीचे वी हैव गिवन दिस हुक सो दैट इफ़ समवन वांट्स टू हैंग सम यूज क्लॉथ्स तो वो भी वहाँ पे वो लगा सकते हैं. इसे यहाँ पे ये हमने ये हुक्स दिए हैं. अब ये भी अगर आप डिटेल देखोगे द डोर का जो हैंडल का जो डिटेल है यहाँ पे कहीं पे भी हमने ऊपर से आप देखोगे तो यू विल सी ओनली अ ग्रूव थ्रू आउट ग्रूव हियर एंड देर इज़ नो हैंडल हेयर.
तो ये इसको मैं ओपन करूँगी तो ये एक प्रॉपर सी ग्रूव दिया है। ये सी ग्रूव में यहाँ पे हाथ यहाँ पे पकड़ के देयर इज़ अ वेरी गुड स्पेस फॉर होल्डिंग दिस एंड opening the door here. Again, the overall theme of this particular room is grey and green. So every room has its own character. जैसे मास्टर बेडरूम जो है वो बेज कलर में है, चिल्ड्रन बेडरूम जो है वो ग्रे एंड येलो में है, एंड दिस इज़ अगेन इन ग्रे एंड ग्रीन. So though the combination is separate everywhere, we have not overdone anything. ग्रीन कलर इज़ वेरी वेरी ट्रिकी टू यूज़, क्योंकि ग्रीन कलर को हम लोग अगर वो शेड में अगर हम चेंज करते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट कैन गो वेरी अगली. बट यहाँ पे अगर इफ़ यू सी दिस रूम इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग वेरी गॉडी or not at all looking like it's overdone with green color. It is looking very very subtle because we have used the green in a correct shade. ये जो शेड है, ये जो मेहंदी ग्रीन आता है वो एशियन पेंट का ये कलर है, तो वो कलर हमने यूज़ किया है, नॉट वेरी डार्क ग्रीन कलर. एंड सेम कलर के हमने ये हेडबोर्ड भी यूज़ किया है. दिस हेडबोर्ड इज़ ऑल्सो इन द सेम लेदर, एंड वही कॉम्बिनेशन का एक पिक्चर फ्रेम यहाँ पे हमने दिया है. एंड दिस इज़ अ स्मॉल wall lamp given which can be used as night lamp also if they want in the night time. and ये यहाँ पे एक छोटा सा ड्रावर हमने यूज किया है. And here, since they had a very small window here, we have given the Roman blinds. They had very beautiful view of a swimming pool from this side. यहाँ से आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर व्यू है. अगेन जो कर्टन जो दिया है, द कर्टन इज़ ऑल्सो इन द शेड ऑफ ग्रीन, बट ये ग्रीन जो है, दिस ग्रीन इज़ वेरी सटल ग्रीन, नॉट वेरी डार्क ग्रीन. तो इसके कॉम्बिनेशन में और ग्रीन के और ग्रे के साथ में इट इज़ गिविंग दैट बैलेंस्ड लुक. तो दिस इज़ अ डार्कर ग्रीन देन ग्रे शेड एंड दिस इज़ अ सटल ग्रीन कलर. सो दिस इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम. Again, as I said, the room sizes are not very very big. The room sizes are small, so I didn't want to have lot of paneling, lot of artifacts to be used here. So even the bedroom, the wardrobe design, if you see here, so it's very subtle. In the master bedroom also, the overall जो कलर है, जो ओवरऑल डिज़ाइन है वार्डरोब का, वो प्लेन ही था, बट उसमें हमने जो एक एलिमेंट ऐड किया था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ हैंडल. इवन हियर वी हैव गिवन दिस वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैंडल. दिस आर ऑल कस्टमाइज हैंडल, वी हैव कस्टमाइज इट. ये भी 3.5-4 फीट के हैंडल्स है, बट इफ़ यू सी फ्रॉम दैट साइड दीज हैंडल्स गिव्स इट्स ओन डिज़ाइन. ये हैंडल का ही एक डिज़ाइन बन गया है. So because of all these things, ये जो room है, though it is very small, it is giving that balanced and bigger look here, isn't it? When you design any room, and particularly अगर ये parents का या elderly person का अगर कोई room है, तो वहाँ पे we have to take care of few details like the corners. So यहाँ पे हमने, if you see, all the beds are given a नाइस राउंड इफेक्ट हियर. ये पूरा लैमिनेट में ही किया है, बट ये स्मूथ कर्व हमने दिया है. सो जो एल्डरली जो पर्सन है उनको ये कॉर्नर हिट होके उनको कोई हार्म ना हो, इसलिए ऑल द एजेस आर टर्न इन राउंड शेप. सो नाउ आई विल शो यू द किचन. किचन इज़ वेरी वेरी स्मॉल किचन, बट वी हैव ट्राइड टू गिव देम लॉट ऑफ स्टोरेज and utilize the kitchen to its fullest. I'll show you what are the few things which we have considered while designing this kitchen.
सो द प्लेटफॉर्म वॉज गिवन बाय द बिल्डर. सो बिल्डर हमने ये प्लेटफॉर्म को कुछ चेंज नहीं किया है. द प्लेटफॉर्म इज़ इन ग्रेनाइट. उसके साथ में दिस किचन इज़ इन एक्रेलिक फिनिश. तो ये जो है दिस स्पेस इज़ फॉर द फ्रिज बाय द वे. फ्रिज अभी उनका आया नहीं है. फ्रिज आएगा तो द फ्रिज इज़ गोइंग टू बी फिक्स्ड हियर. एंड अबाउ फ्रिज दिस इज़ वन स्टोरेज गिवन. ये स्टोरेज है एंड उसके ऊपर भी ये फुल स्टोरेज दिया है. दिस इज़ इन वाइट एक्रेलिक. इवन ऑन दिस साइड इट्स फुल स्टोरेज टिल द सीलिंग. इट्स इनटू वाइट एक्रेलिक. एंड यहाँ पे उनका एक मेन इशू था कि द किचन प्लेटफॉर्म वॉज नॉट वेरी स्मॉल. तो ये एक मेन प्लेटफॉर्म हो गया एंड दिस इज़ द सर्विस प्लेटफॉर्म और द यूटिलिटी प्लेटफॉर्म यू कैन से. तो क्लाइंट को शी डिडंट वांट द इलेक्ट्रॉनिक्स टू बी केप्ट ऑन द प्लेटफॉर्म जो नॉर्मली जैसे होता है. तो इसलिए वी हैव given them this roller blind. So you can put all your electronic items like your microwave and your mixer. If you have anything else like juicer, so everything can be kept inside this. And यहाँ पे इसके नीचे हमने ये एक ऐसा ट्रे भी दिया है so that if and इसी के पीछे इसका प्लग भी दिया है. मिक्सर इज़ प्लग्ड ऑन ऑल द टाइम. बट अगर हमें ऊपर से कुछ डालना है एंड इफ़ यू डोंट हैव द स्पेस देयर देन यू कैन जस्ट कीप इट हियर ऑन दिस एंड देन इसको मिक्सर को आप चला सकते हो. तो उसको एवरी टाइम उसको आपको मिक्सर को निकाल के सर्विस प्लेटफॉर्म के लेके आने का ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ इट राइट हियर. और कुछ मिक्स वगैरह भी करना है या कुछ भी है सो यू कैन यूज़ दिस ट्रे वेरी वेल. And this is the sink. This is a double bowl sink. A small shelf is given. You can put all your bottles here. And above this is the space for the aquaguard. अभी उन्होंने aquaguard लगाया नहीं है. ये aquaguard का space है पूरा. And ये जो है this is again a storage. This is again a storage, openable storage. A niche is given here to keep all the stuff. जैसे आपका कुछ टी, कॉफ़ी, शुगर जो भी है या फिर कुछ मसाले आपको रखना है तो आप वो सब you can put it in this open shelf. इसके नीचे ये कटलरी कप सॉसर का एक स्पेस दिया है. This is कटलरी कप सॉसर एंड थाली का. These are again two tandem drawers given. These are all soft close handles. एंड इसके नीचे ये हमने उनको स्पेस नहीं था तो ये कस्टमाइज़ करके हमने ऑनियन पोटैटो का, उनका थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा था तो इसलिए ऑनियन पोटैटो का ये एक एसएस का बास्केट बना के दिया है. एंड हियर देयर वाज अ चैलेंज एक्चुअली. ये जो शेप है, ये बिल्डर ने जो पहले से प्लेटफॉर्म जो दिया था ये पूरा ऐसा चैम्पर शेप में था. तो यहाँ पे वी डिडंट हैड एनी स्पेस टू गिव प्रॉपर टैंडम एज सच. तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कस्टमाइज एसएस का ट्रॉली दिया है और उसके नीचे ये स्पेस पूरा यूज़ करने के लिए उनको कुछ रखना है तो दे कैन कीप इट. और ये above the kitchen platform we have given a small mirror panel here which gives a very nice effect in overall elevation. In between two acrylic shutters the above part of the chimney is covered with this mirror panel. And the builder has given a small utility area in this side जिसके ऊपर हमने एक वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर का स्पेस दिया है. So this is the overall space for the washing machine and dryer. So friends, this was the overall tour of Lodha Blair flat at Jogeshwari. I hope you liked the overall tour. I hope you liked the concept and overall color scheme. If you like my design, please do not hesitate to write in the comment section below and do not forget to subscribe. Thank you so much.